आपकी लाजवाब केजरीवाल बांध दो जी के बारे में तो बनी क्या मतलब सोच संगोष्ठी 2023 आज यहाँ सिटी पैलेस में हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक जी चोपड़ा, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र से लेकर ज्योतिष शास्त्र के हर क्षेत्र में बहुत ही प्रांगण मतलब पूरे गुडविल आपकी प्राप्त है और जम्मू कश्मीर से आप आए हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताएं। एक्चुअली मैं जम्मू में काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं उदयपुर आया तो उदयपुर के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये मेरा दूसरा टर्न है और यहाँ के लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। और ज्योतिष में मेरी एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ना देखूं, बिना एस्ट्रोलॉजर के भी लोग अपना भविष्य देख सकें और उसी के लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एज एन एक एप्लीकेशन के थ्रू। जहाँ तक सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं आपके बारे में, हमने जानकारी ली है आप खत्री परिवार से हैं, परिवार में भी ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य रहा नहीं, फिर आप इस फील्ड में कैसे आए? सर ऐसा कि 2000 ये करीब 1996 की बात है। मेरे माताजी गए किसी ज्योतिषी के पास और एज एन एस्ट्रोलॉजर उन्होंने एक रिंग दे दी। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था और मैंने मदर को कहा ये ज़बरदस्ती मुझे घुटन पैदा कर रही है ये रिंग, तो मैं ये पहनूंगा नहीं। तो मदर ने कहा नहीं पहना, क्योंकि उस समय माता पिता का बहुत डर रहता था और सम्मान करते थे माता पिता की। तो मैंने पहन लिया। मैं टेबल टेनिस खेलता था, वो निकल गई रिंग, तो मुझे डर लगा और डर लगने के बाद क्या हुआ कि वो रिंग निकल गई। और उसके बाद मुझे एक सपना आया और सपना महर्षि भृगु ज्योतिष का आया और उन्होंने यही बताया कि आने वाले वक्त में तो प्रसिद्ध ज्योतिषी बनेगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ या नहीं, बट जहाँ मैं किताबें पढ़ता ना वहीं पर एक ज्योतिष की छोटी सी किताब थी, वो डॉक्टर नारद शिमाली की किताब थी। उसके ऑथर का नाम मुझे पहले नहीं पता था, अब पता चल चुका है। और वो किताब मैंने पढ़ी और फिर मेरी कुंडली भी साइड पे थी, उसको देखते देखते मैं उस कुंडली को देखते देखते पढ़ने लगा और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनुभव हुआ। और फिर मैं एनालिसिस 99 से कुंडलियाँ देखना शुरू कर दिया और वाकई वो परफेक्ट होने लगी और मैं खुद हैरान हो जाता था ये कैसे परफेक्ट हो रही है। तो आपने 99 से देखना शुरू किया, 2023 में अपने लगभग 24 साल हो गए हैं। जी। जहाँ तक हमने पढ़ा है 75,000 कुंडली आप देख चुके हैं। जी बिल्कुल 75,000 और मेरे पास उनका पूरा डाटा भी है। तो उनका क्या सार, आपको क्या लगता है, क्या क्या समस्या आती है लोगों के जीवन में? सर ज्योतिष तो किताबों से नहीं आप सीख सकते, ज्योतिष आप रिसर्च से सीख सकते हैं। और मैं ज्योतिष जब भी आता हूँ यहाँ सम्मेलनों में मैं रिसर्च देखता हूँ, जो भी ज्योतिषी बोल रहा है पहले मैं समझ रहा हूँ वो सही है गलत है, लागू होती है कुंडलियों पे कि नहीं। जब मुझे लगता है तो फिर मैं उस पर और ज़्यादा काम करता हूँ। और मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण ज्योतिषी अभी नहीं समझ सकता। मैंने अभी 5-6 किताबें भी लिखी बट पब्लिश नहीं की है। आने वाले वक्त में जब मेरी 10 किताबें होंगी तो मैं पब्लिश करूँगा और एप्लीकेशन जो है उसको और आगे बढ़ाऊँगा और ज़्यादा ग्रोथ मिले, ताकि जितने भी लोग हैं उनकी समस्याएँ दूर हो सकें। जनरली आदमी क्या सामाजिक प्रेम विवाह व्यापार परेशान होता है तो कोई उनको ऐसा साधन ढूंढता है जी, तो ज्योतिष के पास ही जाता है। जी। तो बहुत से ज्योतिष तो अच्छे मिल गए उनको, तो अच्छा रास्ता दिखा देते हैं। जी। लेकिन आजकल बहुत सारा ज्योतिष है वो टिप्पणा लेके बैठ के रहते हैं जनरली, जी। उसको मिसगाइड भी कर देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योतिष जो है ना ये एक समुंदर है।
अगर हम कभी भी किसी के कुंडलियाँ देखते हैं तो हमें दूसरे भाव भी देखने चाहिए। सिर्फ हम लगन कुंडली को ना देखें, उनके नवमाश कुंडली को भी देखें, उनकी विश्वोत्तरी महादशा देखें, उनकी योगनी दशा देखें। सबसे बड़ा अष्टवर्ग देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अष्टवर्ग ज्योतिष पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए अष्टवर्ग की नॉलेज लेकर ही हम उनका समाधान करें। ये ज्योतिष के फील्ड में कौन कौन से फील्ड है? जैसे चिकित्सा में सुना है हमने सर, देखिए वास्तुशास्त्र में सुना, कौन-कौन से सर, हैं? आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, टांगों का डॉक्टर अलग है। सर, मैं अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ मैं ज्योतिष की बात करूंगा। ज्योतिष में प्रश्न कुंडली भी आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है, और कई तरह की कुंडलियां हम देख सकते हैं, उनके निदान कर सकते हैं। मगर आज मैं अगर बोलूँगा मुझे कुंडली भी आती है, मुझे टैरो रीडिंग भी आती है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं वास्तु भी हूँ, तो सर मैं फेल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। सिर्फ मैं काम चला रहा हूँ। इसीलिए इंसान को एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कोई लाल किताब का नहीं हूँ, मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, और वो भी सूर्य सिद्धांत के थ्रू करता हूँ। लेकिन आप जहाँ तक फेमस होने की, गुडविल की बात करते हैं, आज आप विश्व प्रसिद्ध जी। डॉक्टर दीपक चोपड़ा, बिल्कुल, आप ज्योतिष के अंदर- आप बात कर रहे थे, मुझे अभी यूनाइटेड दुबई से एक कॉल आ रहा था। तो बहुत बड़ी मगर बात है उदयपुर के लिए आप बता रहे हैं, और डेली सैकड़ों बल्कि हजारों यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, दिन बहुत दिन प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। कल जो आए वो और दोबारा आए, और भी लोगों को देखने, मतलब दिखाने के लिए आए। सारे ज्योतिष यहाँ सारे आए हैं, तो फ्री में सबको सबको फ्री देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, जो उदयपुर का महल है, इधर के जो लोग हैं, जो यहाँ के चीफ भी हैं, वो मुझे मतलब सिफारिश करेंगे, इनका देखो, उनका, इसका मतलब वो बाहर तक आवाज़ चली गई, अंदर महल के अंदर तक चली गई आवाज़ मेरे लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य है, ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। आप देखिए, जब भी संपर्क करना है तो मैं जम्मू में बैठता हूँ, क्योंकि मैं और कहीं पे नहीं आता, सिर्फ जो ये संस्थान है इनके थ्रू मैं आता रहता हूँ। मगर जहाँ तक किसी ने भी पूछना होगा तो वो आजकल आपको पता, फ़ोन के ज़रिए वो पूछ सकता है, बस एक पड़ेगा। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ स्लॉट के थ्रू देखता हूँ, चाहे जम्मू में भी देखूँगा, स्लॉट के थ्रू देखूँगा। मेरी एप्लीकेशन है जिसका नाम बर्थ एस्ट्रो है। बर्थ एस्ट्रो जो मैंने नाम ढूंढा है 2005 में लिया था, बट इसकी वेबसाइट 2010 में ली थी मैंने, तो 2010 से चल रही है वो मेरी वेबसाइट। उसमें मैंने लाल किताब, कृष्णमूर्ति पद्धति, नटल व्हील चार्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली मैचिंग, वर्षफल कुंडली, अभी मुहूर्त ला रहा हूँ, पंचांग उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, गोचर कुंडली है, और भी बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ। मगर मैं कोई पैसे के माध्यम से वो एप्लीकेशन नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ लोगों को फ़ायदा हो। और आप अगर उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, सब ने यही लिखा होगा कि ये कुंडली बेहतर है, और जो लिखा है वही हमारी एक्यूरेट है, और बहुत मतलब अच्छा लिखा हो। आप उसकी पहले रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सर, ऑनलाइन भी कोई आपकी फीस होगी? सर, ऑनलाइन फ़ीस तो वैसे ज़्यादातर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखता हूँ, तो कोई ऐसा आप सर मोबाइल माध्यम में नहीं। बता सकते हैं आपकी जो एक जी, मेरी बर्थ एस्ट्रो तो हमने सुना सर उज्जैन में होता है, महाकालेश्वर मंदिर में, वहाँ महाकाल का मंदिर है, वहाँ गवर्नमेंट की फ़ीस भी लगती है, वहीं पे आपके मंगल जो भी है मांगलिक वगैरह उसका समाधान होता है। मगर उसका प्रभाव बाद में फिर मुड़ के आता। आप ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का देख लीजिए ना, उन्होंने फिर पूजा करी थी, आज फिर भी डिस्टर्बेंस तो रहती है उसकी, ऐसा तो नहीं है। हम जहाँ भी ज्योतिष के किसी के पास जाओगे, मैं मंगल की पूजा में करा दूंगा, वो करवा भी देते हैं, हाँ। लाइफ डिस्टर्ब होती है। लाइफ तो डिस्टर्ब रहती है। और खाली हम मंगली को भी ना देखें, हम ये भी देखें कि इनकी आपस में बनेगी या नहीं बनेगी। अगर दोनों गर्म दिमाग के होंगे कैसे बनेगी? एक को तो शांत रहना पड़ेगा ना। सर, जिसका डेट और टाइम नहीं है उसका भी कुछ देखिए, आप सामुद्रिक शास्त्र में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ फेस रीडिंग करवा सकते हैं, आप अपने पामिस्ट्री से देख सकते हैं, आप टैरो रीडिंग से देखते हैं, जहाँ भी आपको प्रेडिक्शंस देने हैं। एक व्यक्ति आपका, पहले क्या होता था, आप प्रशद मैक्सिमम सबसे टॉप के ज्योतिषी किनको जानते हो? ज्योतिषी कोई पढ़े। राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी चल रही है, उसमें हमारे प्रॉपर उदयपुर से ही हमारी बहन, पहले तो अपना परिचय दीजिए। आप भी ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो बताइए आपके बारे में। जी, मेरा नाम कालिंदी पुरोहित है। बोहरा गणेश जी के यहाँ श्री गिरिराज ज्योतिष केंद्र के नाम से मेरा ऑफिस चलता है, और मैं ज्योतिष और ये सब कार्य करती हूँ, कुंडली देखना वगैरह। कुंडली ज्योतिष, कुंडली और पॉमिस्ट जो हथेली देखते हैं, दोनों का बराबर होता है क्या? हाँ जी, अगर उसका अनुभव अच्छा है तो दोनों का निष्कर्ष एक ही निकलता है। नहीं, जनरली कहते हैं कुंडली लेके आओ, कुंडली भी वो समय, नक्षत्र सब कुछ ठीक हुआ तो कुंडली में बताते हैं, थोड़ा सा भी कोई समय का कुछ परिवर्तन हुआ। नहीं, कुंडली भी सही बताते हैं, और अगर हाथ देखने वाला भी सही है, उसका अनुभव है, तो वो भी वही समय पे आपका वही कार्य बनेगा, ऐसा वो 100% बता सकता है। आप किस में स्पेशलिस्ट है? लेकिन मेरा कुंडली का अनुभव ज़्यादा है।
हाथ भी देखते हैं, लेकिन हाथ में भी palmist देखती है। हूँ, हाँ, पर दोनों को मैं कंफर्म जरूर करती हूँ, अपना रिसर्च जरूर करती हूँ भाई जो हाथ कह रहा है वो भी कुंडली में है या दोनों का कुछ अलग है, तो मैं अपना रिसर्च जरूर करती हूँ। आप कितने वर्षों से इसमें ज्योतिष शास्त्र? मैं 22 साल से हूँ। 22 साल से। तो जी। आपके परिवार में भी कोई रहा है पहले इसमें? जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सभी, हमारा तो कार्य यही है, हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, तो हमारा ये पूजा पाठ और ज्योतिष का ही काम पारंपरिक ज्योतिष है। का जी, है आपका। जी। तो आप आम जनता के लिए आपका अपना पहले एड्रेस वगैरह सारा कुछ बताइए ताकि आप संपर्क कहाँ करेंगे? जी, बोहरा गणेश जी के यहाँ भैरू जी का देवरा है, वहाँ पे गिरिराज ज्योतिष केंद्र से मेरा ऑफिस चलता है और सुबह 11 से शाम की 6 तक चलता है। और ज्योतिष, पॉमेस्ट वगैरह सब कुछ सुना, टेली भी देखते हैं, जन्म कुंडली से देखते हैं, आप इन कार्ड के माध्यम से कैसे देखते हैं ये बताएं। कार्ड के माध्यम से आपकी एनर्जी को कनेक्ट किया जाता है, और कार्ड इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपका सही नहीं है या कुछ भी नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, तब भी कार्ड वो सारी चीज़ें आपको निकाल के देगा। क्या क्या चीज़ें आप कुछ भी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, शादी के बारे में। अभी आप मेरे बारे में बता सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। बताइए। आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपको जो भी सवाल है हाथों हाथ ही बताया जाता है इसमें। तो मतलब ये पूछूं कि आपका बिजनेस में परेशान चले, चॉइस कैसा रहेगा बिजनेस का, है ना? कई बार दिखाया, कई लोग कहते पितृदोष, जबकि गया वगैरह सब जाके हैं, सब कुछ करा दिया है, फिर हम उसके लोग बाद एनर्जी पे पितृदोष। काम करते हैं, हम लोग एनर्जी हमने पे वही काम करते इसलिए। हैं कि ये आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी से इसको कनेक्ट करेंगे हम और फिर बताएंगे। नाम निकाल रहा बिजनेस किस चीज़ का, ऐसा कुछ? मोबाइल रिपेयरिंग का है। लेफ्ट हैंड में पहनो, राइट हैंड में पहनो। क्या जन्म 2002 उस हिसाब से तो अभी ये कॉलेज में होगी। क्या विषय लिया है? कॉमर्स चल रहा है। प्राइस भी आपका थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा बिजनेस के मामले। ये सारे कार्ड्स निकाले मैंने, ये पॉजिटिव कार्ड्स है, पर ये रिवर्स कार्ड है। रिवर्स मतलब उल्टे आए हैं कार्ड कि आपको पार्टनरशिप में लॉस है। अगर आप पार्टनरशिप में है कि आपका बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप मत करिएगा, उसमें हमेशा आपको लॉस ही आएगा। और नियर डियर पे ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करने की ज़रूरत है। आपका जो भरोसा वो आपके नियर डियर ही तोड़ने वाला है। आपका लॉस आ रहा है कि कोई आपकी मतलब अच्छा बिजनेस चले उसके लिए खुश नहीं है, तो हर चीज़ को आपको खोल के नहीं रखना और अपना जो